नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज के करंट अफेयर्स यानी 10 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से हम करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में चर्चा में रहा मी भूमि हक्कू कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एक जिला है नंद्याल। तो नंद्याल में इस योजना को शुरू किया गया। वस्तुतः इस कार्यक्रम के तहत जिन गांवों में भूमि का पुनः सर्वेक्षण हो चुका है, वहां के किसानों और भूमिधारकों को डिजिटल रूप से पट्टादार पासबुक प्रदान किया जाएगा, यानी डिजिटली पासबुक प्रदान किया जाएगा। इस पासबुक पर यानी डिजिटल पासबुक पर भूमि स्वामित्व, सर्वेक्षण संख्या तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण दर्ज होंगे। ठीक है, ओके। इस पासबुक पर एक खास चीज़ है कि इस पर राज्य का चिन्ह अंकित होगा और QR कोड शामिल किया जाएगा, जिससे कि भूमि से संबंधित जानकारी को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का पहला वैश्विक कैंसर सर्वेक्षण किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है WHO और IARC के द्वारा जारी किया गया। IARC कैंसर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक एजेंसी है। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 2.06 करोड़ लोग कैंसर से प्रतिवर्ष जूझ रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। हृदय रोग के बाद कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और अनुमान है कि 2050 तक लगभग 3.5 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित होंगे, यानी प्रतिवर्ष 3.5 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित होंगे और एशिया में यह मामला सबसे अधिक पाया जा रहा है। सर WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक, इस समय WHO में सदस्य जो हैं, सदस्यों की जो संख्या है 194 है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2025 तक भारत के पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत महिलाएं पंचायती राज में पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो 46%। 2025 के आंकड़ों तक लगभग 46% महिलाएं पंचायती राज में प्रतिनिधित्व के रूप में भाग ले रही हैं। अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक किया गया। कहाँ पे? ये याद रखने वाली चीज़ें कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया, केरल में। ठीक है, महिलाओं को पंचायती राज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका की गई है सरकार के द्वारा या पहले की गई, इसके तहत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं को कम से कम 1/3 सीटों तथा पंचायत अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण के लिए यह आर्टिकल बनाया गया, यानी कि इस आर्टिकल के तहत महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितनी व्यवस्था की गई है? 1/3 पदों पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र की स्थापना किस देश की राजधानी में किया गया है? तो यह किर्गिस्तान में किया गया है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक।
बिश्केक में यह सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही किर्गिज महाकाव्य मानस का पहला हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया। किर्गिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब हुआ कि यह चारों तरफ से भू आबद्ध देश है, यानी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं समुद्र या से टच नहीं करती हैं। इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान है, वेस्ट में उज्बेकिस्तान है, उसके बाद साउथ में ताजिकिस्तान है और ईस्ट में चीन है। इन देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है तियान शान। तियान शान एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ घाटियाँ भी हैं किर्गिस्तान में। उस घाटियों का नाम है फरगना और दूसरा घाटी है अलाय। इसमें कुछ झीलें भी हैं। इसकी झील का नाम है सोंगकोल झील है। नारिन नदी यहाँ पर जल निकाय के एक प्रमुख माध्यम है। जो नदी है उसका नाम है नारिन नदी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोस्टारिका। अभी हाल ही में भारत और कोस्टारिका ने अपनी पहली संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक आयोजित की। तो कोस्टारिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोस्टारिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा पूर्व में कैरेबियन सागर स्थित है। सैन जुआन नदी पनामा के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कोस्टारिका के बारे में जान लेते हैं, अपने आप इसका आंसर निकल आएगा। तो कोस्टारिका जो है मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर में निकारागुआ तथा दक्षिण में साउथ में पनामा स्थित है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा ईस्ट में कैरेबियन सागर है। और इसकी राजधानी है, उसका नाम है सैन जोस। इसमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है तालामांका पर्वत श्रेणी। तालामांका पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर सर्वोच्च जो शिखर है माउंट चिरिपो है, जो तालामांको श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर एक झील है, एरेनाल झील है, जो कोस्टारिका की जो झील है उसका नाम है एरेनाल, जो कोस्टारिका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ की जो नदी है, एक सबसे बड़ी नदी है सैन जुआन नदी, जो निकारागुआ के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इसके देखिए वेस्ट में प्रशांत महासागर तथा पूर्व में कैरेबियन सागर स्थित है। सैन जुआन नदी पनामा के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये गलत है, यह बनाती है निकारागुआ के साथ, ठीक है। तो केवल हो जाएगा एक। कोस्टारिका में तांबा, मैग्नीज, सोना, मैग्नाइट और बॉक्साइट जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थोड़ा सा आसियान के बारे में जान लेते हैं कि यह क्यों चर्चा में है। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में 13वें आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA यानी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की मेजबानी की। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता भारत और दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ यानी आसियान के बीच किया गया
एक बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौता 13 अगस्त 2009 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया तथा 1 जनवरी 2010 से यह प्रभावी हुआ। ठीक है, थोड़ा सा आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों का संघ है। इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया यानी जकार्ता में है। जकार्ता में है। यह कहाँ, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसकी शुरुआत में इसके 5 संस्थापक सदस्य थे। इसमें था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यानी 5 देशों ने मिलकर शुरू किया गया और अब इसमें देशों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। इसकी स्थापना याद रहे कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। इसकी राजधानी कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। तो कथन दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल LRGR का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ किया गया था? उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, यह जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट रांचल प्रणाली का निर्दिष्ट गाइडेड संस्करण है। यह सभी मौसमों में संचालन करने में सक्षम है। इसका डिजाइन जो है आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान पुणे के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अस्त्र MK1 मिसाइल खरीदने के लिए समझौता करने वाला पहला देश कौन सा है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, तो इंडोनेशिया भारत से अस्त्र MK1 मिसाइल खरीदने के समझौता करने वाला पहला देश है। इसने इंडोनेशिया के बारे में। अस्त्र MK1 एक BVRAAM बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र MK1 जो है बियॉन्ड द विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जो जिसे मतलब भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह एक ऐसी मिसाइल होती है जो 20 नॉटिकल मील यानी 37 किलोमीटर से अधिक दूरी तक स्थित हवाई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम होती है। 20 नॉटिकल मील। इसका जो डेवलपमेंट है DRDO ने किया है। DRDO ने, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसकी मारक क्षमता है, अस्त्र की मारक जो क्षमता है वह है 80 से 110 किलोमीटर और यह अधिकतम हाइट तक जा सकती है। कितने हाइट तक जा सकती है? 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है और रेंज जो है 80 से 110 किलोमीटर है। इसकी गति जो है वो स्पीड जो है 4.5 मैक है। मैक बेसिकली एक गति मापने का एक तरीका है, एक पैमाना है। यह 1 मैक में ध्वनि की गति से लगभग 4.5 मैक दिया गया, यानी कि ध्वनि गति से 4.5 गुना तेज़ी से यह चल सकता है। यह एक तरह से देखा जाए तो सुपरसोनिक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है सुपरसोनिक, यानी इसकी गति जिसकी गति 1 मैक से 5 मैक के बीच में हो, उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और एक होता है हाइपरसोनिक।
इसमें 5 मैक से ऊपर की जो गति से चलती है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। सॉरी। तो यह एक तरह से हाइपरसोनिक के नज़दीक है, लेकिन यह है सुपरसोनिक। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस यानी HLH मुख्यतः किससे संबंधित है? यह बल्कि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं। इनकी 38 वर्ष की आयु में हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस यानी कि HLH नामक एक दुर्लभ प्रतिरक्षा तंत्र विकार के कारण निधन हो गया। यह इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में यह एक प्रकार का दुर्लभ और गंभीर रोग है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली असामान्य रूप से अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं से लड़ने के बजाय यानी कि बीमारियों से लड़ने के बजाय शरीर के स्वस्थ ऊतकों और अंगों को ही क्षति पहुंचाने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में गंभीर सूजन उत्पन्न हो सकता है, जिससे यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा, मस्तिष्क या अन्य अंग प्रभावित होते हैं। यह एक प्रकार 2 तरीके के होता है। यह एक तरफ देखा जाए तो एक आनुवांशिक भी होता है, यानी आनुवांशिक परिवर्तन के कारण माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलता है और इसका जो लक्षण है शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में दिखाई देते हैं। दूसरा मेथड है, एक आनुवांशिक है, दूसरा है अर्जित। यह किसी अन्य बीमारी या चिकित्सा स्थिति के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली के अत्यधिक सक्रिय हो जाने से विकसित होता है। इसके प्रमुख कारण है विषाणुजनित संक्रमण, जैसे एपस्टीन बार विषाणु, साइटोमेगाला विषाणु। इससे संक्रमण से भी यह बीमारी हो सकती है। कुछ जीवाणुओं और कवकों के द्वारा भी होता है यह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में WSIS पुरस्कार 2026 सक्षम वातावरण इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी के अंतर्गत वैश्विक विजेता का खिताब किस भारतीय पहल को प्राप्त हुआ? अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग का समृद्ध ग्राम एकीकृत भौतिक डिजिटल सेवा परियोजना ने जेनेवा में, कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में आयोजित WSIS पुरस्कार प्रदान किया गया। तो थोड़ा सा जान लेते हैं समृद्ध ग्राम पहल है क्या। समृद्ध ग्राम दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित और एकीकृत ग्रामीण डिजिटल समावेशन मॉडल है जो भौतिक सेवा वितरण को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। समृद्धि केंद्र नामक सामुदायिक टेलीमेडिसिन, शिक्षा, कौशल विकास, स्मार्ट कृषि, ई गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन, ई कॉमर्स जैसे सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह जो ग्रामीण स्तर पर जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो भारत नेट के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। भारत नेट क्या है? भारत नेट यह क्या है? भारत नेट ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड परियोजना है। इसी समृद्ध ग्राम इस नेटवर्क का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं WSIS के बारे में। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज, यह जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच है और इस पुरस्कार का संचालन जो है वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के द्वारा यह पुरस्कार
प्रदान किया जाता है। ITU क्या है? यह ITU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ITU की स्थापना कब की गई थी? 1865 में। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। नीचे आंसर इसका दिया गया है। धन्यवाद।